अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद क़ब्ल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने जितने अहकाम भी हम पर फ़र्ज़ किए हैं उनके अंदर ज़ाहिरी बातनी तौर पर हिकमतें हैं और वो सारी हिकमतें आपकी, मेरी, अहले ईमान की इस्लाह, फलाह, कामयाबी और दो जहां की सादत के लिए हैं। बज़ाहिर रोज़ा खाने से रुकना, पीने से रुकना, अपनी मनकूहा बीवी तक शहवत की नज़र न देखना चंद पाबंदियां हैं। इंसान सोचता है, जैसा आज मॉडर्न ज़हन लोग नारा लगाते हैं, मेरा बदन मेरी मर्ज़ी। बच्चियों को, मिल्लत की जवान बच्चियों को वरगलाने के लिए नारा दिया जाता है, आपका अपना बदन है, आप पर्दा करें न करें, आप दुपट्टा लें न लें, आप अपना गला ढांपें न ढांपें, दूसरे को क्या, आप मालिक व मुख्तार हैं, आपका बदन है, जो चाहें इसे नंगा करें, इसे ढांपें, आपकी मर्ज़ी। सारी आप नंगी हो जाएं तो आपकी मर्ज़ी। ये बेसिकली उनकी बहुत बड़ी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। मैं और आप, हम अपनी जान के मालिक नहीं। हमारी जान, हमारी बॉडी किसने बनाई? उस वक़्त बताएं आप क्या थे? कुछ भी नहीं थे। तो जिसने बनाया उसका बदन है, लिहाजा जान और बदन का मालिक अल्लाह है। इसीलिए अगर एक आदमी किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है तो उसका दो गुना जुर्म है। एक तो दुनिया में उसके वरसा मुतासर हुए कत्ल से, दूसरा पूछा जाएगा तूने मेरी बनाई हुई एक जान को क्यों ज़ाया किया। या एक इंसान खुदकुशी करता है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, जुल्म है। अल्लाह ताला पूछेंगे ये जान मैंने बनाई थी, क्यों इसको तूने ज़ाया किया। अर्ज़ ये है कि बेशक भूखा प्यासा रहना ये पाबंदी है, लेकिन इस पाबंदी में
चंद बातें कुरान ने जिक्र की। पहली फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वाले अगर हो तो फिर रोज़े फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ होता है जो मुकर्रर कर दिया गया, जो ड्यूटी लगा दी गई। जब मालिक ने ड्यूटी लगा दी अब फ़र्ज़ है, इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं। हाँ, मालिक खुद इजाज़त दे, वइन कुंतुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर तुम बीमार हो, सफ़र पर हो, मजबूरी है, न रखो, बाद में कज़ा कर लो, तो मालिक की मर्ज़ी चलेगी। तो फरमाया पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह की तरफ से तुम पर लाज़म किए गए हैं, इन्हें छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात फरमाया तुम पर ही नहीं, हमने रोज़े पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए, पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए। अब रहा रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? फरमाया मकसद भी यही है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। वाज़ेह बात है कि जो बंदा गुनाह से बचता है वो जन्नत के करीब होता है, अल्लाह की रज़ा के करीब होता है। तो तकवा का लुग़वी माना है बचना, अपने आप को बचाना हर ऐसी चीज़ से जो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। काबल आबार ये वो आलिम थे जो यहूदियत में भी आलिम थे, फिर अल्लाह ने इन्हें इस्लाम नसीब किया, तो ये आखिर में इस्लाम लाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि ये यहूदियत के भी, तौरात के भी आलिम हैं, इंजील के भी आलिम हैं, कुरान के भी आलिम हैं। हालांकि हज़रत उमर कोई कम साहिब इल्म नहीं थे। हज़रत उमर का सहाबा आलिम सहाबा में एक बड़ा पाया था। हज़रत उमर की राय बड़ी वकी होती थी, लेकिन सहाबा का तरीका था दीन सीखते थे, हर एक से पूछते थे। आज हमारे अंदर ये है कि हम दीन सीखने की कोशिश नहीं करते। हज़रत काबल आबार से हज़रत फ़ारूक आज़म ने पूछा मत तकवा, अल्लाह करीम फरमाता है तकवा इख्तियार करो, इबादत करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये काम करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो हज़रत उमर ने हज़रत काबल आबार से पूछा तकवा है क्या? आप 3 किताबों के आलिम हैं। हज़रत काबल आबार ने हज़रत उमर से सवाल किया आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जिसकी दोनों तरफ झाड़ियाँ हों, कांटेदार झाड़ियाँ? हज़रत उमर ने फरमाया कई मरतबा गुजरे हुए। फरमाया कैसे गुजरते हो? हज़रत उमर ने फरमाया वाज़ेह बात है रास्ते के दोनों तरफ कांटे हैं, अगर तो दरमियान से गुजरते हैं तो कपड़े समेट कर, दामन समेट कर के कपड़े अगर कांटेदार झाड़ी से उलझ गए तो फट जाएंगे, हम कपड़े समेट कर गुजरते हैं। फरमाया उमर बस तकवा यही है कि तुम जिंदगी की उस राह पर चल रहे हो जिसकी दाईं जानब भी बाईं जानब भी तेरे लिए अल्लाह की नाफरमानी के कांटे मौजूद हैं। अल्लाह की नाफरमानी के कांटों से अपने आप को बचाना ये तकवा है। तो गोया तकवा का माना है कि बंदा गुनाहों से बच जाए, बंदे की आदत बन जाए गुनाहों से बचने की, फितरत में शामिल हो जाए गुनाहों से बचना। तो रोज़ा हमें एक यूं समझ ले ये एक कोर्स है जो साल के बाद ईमान को 1 माह के लिए कराया जाता है ताकि इन्हें रोज़े रखवाए जाएं, ताकि ये आदी बन जाएं अल्लाह की इताअत की और आदी बन जाएं अल्लाह की नाफरमानी से बचने के। अल्लाह की इताअत इस तरह कि हम सारा दिन खाते पीते रहते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर एक शेड्यूल मिल गया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। रात खाओ पियो, फिर तवज्जो रखें, हर हुक्म में हमारे लिए नरमी नरमी है। क्यों कि अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका, हमने तुम्हें रसूल नहीं बनाया इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर सारे जहानों पर रहमत करते हुए।
हजूर खुद रहमत है, हजूर का दीन रहमत है। यहूदियों का रोज़ा रात को शुरू होता था, शाम खोलते, इशा पढ़कर रोज़ा, रात भी रोज़ा, दिन भी रोज़ा। हमारी बारी आई, फरमाया तुम्हारे अंदर इब्तिदाई में रोज़े की यही हालत थी, लेकिन एक आध सहाबी से बेएतदाली हो गई कि रात के वक़्त वो अपनी बीवी के करीब चले गए और सहाबा अंदर बाहर से साफ थे। अब घर में बीवी के करीब गए, हुजूर से बात करने की ज़रूरत क्या थी? छुपा लेते, हमारी तरह हम तो गुनाह छुपाते हैं, कोई पूछे भी तो झूठ बोलते हैं। खुद आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ये गलती हो गई कि मैं रात के वक़्त बीवी के करीब चला गया, अब हुक्म किया। क्योंकि मसाइल का हल तो हुजूर की बारगाह में था, हाजिर हुआ। अल्लाह ने वही उतारी, फरमाया ऐ मेरे हबीब, हमने पहले रात का रोज़ा लाज़िम किया था, लेकिन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम, अल्लाह ने जान लिया तुम अपने नफ्सों पर ज्यादती कर बैठते हो, लिहाजा अब रोज़ा सिर्फ सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक होगा। आज बहुत लोग सहाबा के बारे में ख़ुसूसन मीडिया पर बाज़ आज़ाद ख्याल डॉक्टर, इंजीनियर नाम रखने वाले स्कॉलर दीन के बुनियादी मिजाज से बेखबर हैं। वो सहाबा किराम पर ज़बान दराजी करते हैं, सहाबा की बात को उछाला ताकि दुश्मनाने सहाबा को राज़ी करके पैसे बटोरे। उन बदबख्तों को ये नहीं पता कि दुनिया कितने दिन बटोरेंगे। सहाबा किराम तो वो हैं कि जिनकी बज़ाहिर गलती भी उम्मत के लिए रहमत बनी कि नहीं बनी। सहाबी रात अब बीवी के करीब गया, सुबह सरकार से अर्ज किया, अल्लाह ने हुक्म ही उठा लिया। सारी उम्मत को उसका फैज़ मिला कि नहीं मिला? सहाबा तो वो मुहसिन हैं तेरे मेरे, जिनके सदके अल्लाह ने आसानियाँ की, अल्लाह ने हमारे दीन को आसान कर दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बरदरान इस्लाम, रोज़ा क्या है, रोज़ा का मकसद क्या है? हर काम बंदा खुराक खाना क्यों खाता है? बदन में ताकत रहे, ज़िंदगी का सिलसिला बहाल रहे। अगर बंदा खुराक खा रहा, बेहतरीन खाना खाता है, लेकिन दिन ब दिन कमज़ोरी बढ़ रही है, बदन में खून की कमी आ रही है, आप घर बैठ रहते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं? अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं। ये खाना खा रहा हूँ, बदन में तवानाई नहीं, खाने का तो मकसद बदन में ताकत और तवानाई। खाना खाने का मकसद है, पानी पीने का मकसद है, रोज़े का भी मकसद है। और फरमाया रोज़े का मकसद है कि तुम्हें मुत्तकी बनाना, तुम्हें गुनाहों से बचने का आदी बनाना। जब तुम्हारे अंदर ये सिफ्त आ जाएगी, तुम गुनाहों से ये दिल का आईना साफ रखोगे ना। ये दिल जो है, हजूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बिल्कुल साफ होता है। शुरू में बंदा गुनाह करता है, दिल पर एक दाग बन जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह वो दाग दूर कर देते हैं। यही वजह है, इब्तिदा में कोई भी बुरा काम करते हुए दिल साथ नहीं देता। दिल कहता है तू चोरी कर रहा है, बददयांती कर रहा है, तू बाप को बदल रहा है, तू ये कर रहा है, तू ये लेकिन जब बंदा बार बार करता है तो फिर ज़मीर खामोश हो जाता है। पहले ये आवाज़ देता है कि तुम गलत कर रहे हो, फिर जब इसे काला कर लेते हैं, हजूर आका रहमत बोलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो गुनाहों का मैल बढ़ता चला जाता है, दिल काला हो जाता है, और जब दिल अंधा हो जाता है, फिर नेकी और बुराई में कोई फर्क। इसीलिए वो लोग फिर दलेर हो जाते हैं बुरे काम करने पर। रोज़ा तुम्हें गुनाह से बचाएगा। जब गुनाह से बचाएगा, तुम्हारा आईना एक कल्ब गलाज़तों से, गंदगियों से, मैल से साफ रहेगा। ये तुम्हें नेकी की तरफ ले जाएगा।
लिहाजा बरादरान इस्लाम, रोज़ा गुनाहों से बचने का नाम है, गुनाह अल्लाह की नाफरमानी का नाम है। तो जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा तो अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाता है कि नहीं, अल्लाह राज़ी होता है कि नहीं होता। जो बेटा बाप की बात माने, बाप उस पर मेहरबान होता है। रोज़े के ज़रिए जब हम ऐसी चीज़ों से बचते हैं जो गुनाह है, अब रोज़ा हमें यही तरबियत देता है। गुज़श्ता जुमा भी मैंने इशारा किया, आज दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये हमें शेड्यूल खाने पीने का जो मिला, इसके अंदर गोया बताया गया, देखो खाना रोटी तेरे लिए हलाल है, दूध हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में इनके करीब भी जाने से एक टाइम तक तुम्हें मना किया गया। तो जिस रब की फर्मा बरदारी में हलाल चीज़ों के तुम करीब नहीं जाते और एक महीना तुम्हें ये मशक कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है, इसलिए कराई जाती है तेरा ज़हन पुख्ता हो जाए। अगर मैं रोज़े की हालत में अल्लाह के हुक्म पर हलाल बीवी पर शहवत का हाथ नहीं उठाता, मैं अल्लाह के हुक्म की वजह से खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, तो मुझे उन चीज़ों के करीब कभी नहीं जाना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने हराम कर दिया। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक मशक कराई जाती है। तो रोज़ा बंदे के अंदर तकवा पैदा करता है, और तकवा का माना है गुनाह से बचना। गुनाह से बचने का बंदे के अंदर शऊर पैदा। रोज़े के रूहानी मारिफ तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं ज़ाहिरी बता रहा हूँ। इसीलिए हजूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में परहेज किया करो। मसलन बहुत से गुनाह बंदा ज़बान से करता है, गीबत, झूठ, चुगली, बोतान तराशी, आंख से बंदा गुनाह करता है, हाथ से गुनाह करता है, पाँव से करता है। फरमाया रोज़ा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, रोज़ा गलत बोलने से भी रुकने का नाम है, गलत सोचने। गर्मियों का मौसम था, एक साथी से मैंने कहा आप नज़र नहीं आते, कहने लगे जी रोज़ा होता है लिहाजा दिन को टीवी के सामने टाइम पास कर लेते। टीवी में अब अच्छी चीज़, अब तो मज़ीद आगे मोबाइल आ गया, अच्छी भी है बुरी भी है। अगर आप टाइम रोज़े का पूरा कर रहे हैं मोबाइल पर, फेसबुक पर, अपने दीगर ज़राए पर, लेकिन अगर आप गलत चीज़ें देख रहे हैं तो आप रोज़े की रूह को पामाल कर रहे हैं। हजूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौम जुन्नतुन मालम यखरुकहा, रोज़ा तेरे और जहन्नम के अजाबों में आड़ बन जाएगा, रोज़ा तेरे और जहन्नम की आग के दरमियान दीवार बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। मालम यखरुकहा, जब तक रोज़ेदार ने इसे फाड़ न दिया। या रसूलल्लाह रोज़ा फाड़ दिया? फरमाया हाँ। क्या मतलब? फरमाया झूठ न बोले, गीबत न करे, हराम न खाए, हराम न सोचे, गलत बातें न करे। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वला अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबा औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमाया जो बंदा रोज़ा रख कर झूठ बोलने से नहीं रुकता, ऐसे बंदे के खाने पीने से रुकने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। कोई अल्लाह के खजानों में कमी तो नहीं आ गई कि उसने तुम्हें खाने से रोक दिया। तुम्हें मुत्तकी बनाना है, तेरे अंदर एहसास पैदा करना है कि मैंने झूठ नहीं बोलूं। इसीलिए एक और हदीस सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार को बिला वजह उलझना नहीं चाहिए, गाली गलोच नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई आदमी जाहिलों से भी वास्ता तो पड़ता है, नादानों से भी वास्ता तो पड़ता है, अहमकों से, मुआशरे में हर सतह के लोग होते हैं। फरमाया अगर किसी दिन ऐसे बंदे से वास्ता पड़ जाए जो बदज़बानी का आदी हो, जो ज़बान दराजी करता हो, तो फरमाया तुम आगे उसे जवाब दो, फल यकुल इन्नी साइम, तुम कह दो मैं रोज़े में हूँ, मैं तेरे साथ ये बदज़बानी नहीं कर सकता।
तेरी बात का ये बात जवाब नहीं दे सकता। लिहाजा गोया रोजा सिर्फ खाने पीने और रुकने का, इनसे रुकने का नाम नहीं, हर गुनाह से और हर उज़्व को गुनाह से रोकने का नाम है। अपनी सोच को गुनाह से रोकें, रोजा है। लेकिन सारा दिन प्लानिंग रिश्तेदारों के खिलाफ होती है, से मैंने ऐसे डैमेज करना है, यूं नीचा दिखाना है, ये करना है, ये सोच भी गलत है। तो सोचों से लेकर ज़ाहिरी अमाल तक हर अमल अल्लाह रसूल के ताबे कर लेने का नाम रोज़ा है। और गीबत तो ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर रचा बसा हुआ है और इसमें हमें बड़ी चस आती है गीबत करने में। मसलन एक आदमी मेरे सामने कहता है कि जी आपकी तकरीर फजूलियात से खाली होती है, लेकिन मुकर्रीन तो फजूलियात ये करते हैं वो करते हैं। अब मैं अगर खुश हूँ तो मैंने गीबत तो सुनी ना कि वो दूसरे खुताबा की गीबत कर रहा है कि जी वो यावा गोई करते हैं, अगरचे करते हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, मैं कर रहा हूँ सहाबा पर खुदा की कसम सलाम भेजा करो, इन्होंने हमारे लिए हर मसला वाज़े कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक बंदे में ऐब है और मैं कहती हूँ ये ऐसा है, फिर फरमाया दो सूरतें, या उसके मुंह पर कहती हो या बाद में। अगर मुंह पर कहती हो फिर गीबत नहीं है, अगर उसके मुंह पर जो बात की जाए उसे नापसंद हो, वो पुश्त के पीछे करोगे, वो ही गीबत बन जाएगी। अब कितनी बातें हम बंदा सामने होते हैं, हम बड़ी चापलूसी करते हैं, बड़ी खुशामद, बंदा तारीफ के काबिल नहीं होता, हम उसकी खूब चापलूसी करते हैं और फिर इतना ही उसकी पुश्त के पीछे अपनी जबान को उस पर साफ करते हैं और बड़ा कमाल समझते हैं कि मैंने आज ये कर दिया। गीबत भी बहुत बड़ा गुनाह है जो रोजे को मुतासर करता है। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया गया मुसलमान की गीबत कच्चा गोश्त खाना है। फरमाया वाला यग़तब बादुकुम बादा, ईमान वालों आपस में एक दूसरे की गीबत न किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम पसंद करते हो कि किसी भाई का कच्चा गोश्त खाओ, हालांकि कच्चा गोश्त खाना नापसंद करते हो लेकिन गीबत करते हो। तो कुरान ने बताया गीबत करना भाई का गोश्त खाना है, ये कुरान करीम में आया। करामत के तौर पर या कह लें मोजज़ा के तौर पर सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी दो औरतें हैं, उन्हें शदीद रोज़ा लगा हुआ है। अब सोचे ना, आज तो बहुत सी सहूलियात हैं, पुराना दौर वो दौर यानी 1450 साल कबल, या रसूलल्लाह वो करीब है कि हिलाक हो जाए, इजाज़त है रोज़ा खुलवा दें। आपने फरमाया प्याला उनके सामने करो और उन्हें कहो कै करो। प्याला उनके सामने किया गया, जब कै करवाई गई तो उस कै के अंदर गोश्त की बोटियां छोटी छोटी जाहिर, हालांकि उन्होंने, तो आपने फरमाया ये वो गीबत है जो इन्होंने की और इस गीबत की वजह से इन्हें तकलीफ। चूंकि आपका दौर था कुछ चीजें उम्मत की खैर के लिए जाहिर की गई। आज जरूरी नहीं कि हर गीबत करने वाला कह करे तो अंदर से बोटियां निकले। अगर तेरा ईमान कुरान पर है तो कुरान तो कह रहा है कि भाई की गीबत करना, कच्चा गोश्त खाना। अब इस बात को आजमाना तो बहरहाल रोजा क्या है, फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, रोजा तुम पर फर्ज है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से बचने की तुम्हारे अंदर आदत आ जाए। गीबत की बात मैं कर रहा था, गीबत में दोहरा नुकसान होता है। गीबत में एक नुकसान तो ये कि अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। मारूफ हदीस है, सरकार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मेराज की रात जहन्नम में ज़्यादा औरतें देखी। वही बात सहाबा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह वजह, तो हुज़ूर ने वजह भी बयान फरमाया अमूमन औरतों में दो कमज़ोरियाँ होती,
यग़तबना, गीबत खूब करती हैं। दूसरी बात वयकफुरनल आशीरा, शौहरों की नाशुक्री बड़ी करते हैं। औरतें अपने मर्दों की बेकदरी बड़ी करती हैं। किसी दिन थोड़ा बहुत खाने पीने में, एक सीजन में आप कपड़े नहीं लेकर दे सके, एक ईद पर माली हालात ठीक नहीं, कपड़े नहीं लेकर दिए, तो फौरन शिकवा सारी जिंदगी, कदी तेरे घर आया कपड़े नहीं देखे। यकफुरनल आशीर, शौहरों की नाफरमानी खूब करती हैं, ये दो नाशुक्री करती हैं जो बात, तो गीबत इंतहाई अल्लाह को नापसंद है। दूसरी बात ये कि गीबत करने वाला जिसकी गीबत कर रहा है ना, खा वो गीबत के काबिल हो भी, उसके अंदर वो ऐब हो भी, गीबत करने वाले की नेकियां उसको मिलती हैं जिसकी गीबत करता है। अब आप बताएं, अक्लमंद आदमी अपनी किसी को नेकियां देता है या नेकी कमाता है? हजरत हर दौर में बंदे होते हैं। अब हर दौर में सारे बंदे मुवाफिक तो नहीं होते। अगर आप सारे मुझसे मोहब्बत करते हैं तो पिंडादन खान में ही बंदे ऐसे होंगे जो मेरे खिलाफ भी बातें करते होंगे। हर बंदे के मुखालिफ हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत मकाम आपका बुलंद था। हजरत बायजीद बुस्तामी आपके हासदीन जो, मसलन एक ही मुआशरे में कई पीर हों तो हसद होता है आपस में, कई आलिम हो तो हसद होता है, और अहले इल्म में अमूमन हसद ज्यादा होता है, माफी नेक लोगों में हसद होता है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी के हम असर बुजुर्ग उनसे हसद करते और हसद में गीबत करते। हजरत बायजीद बुस्तामी को बताया जाता तो आप खामोश हो जाते। जब तफसीर ज़ियाउल कुरान छपी, हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत की तफसीर, पहला एडिशन आया तो एतराज़ करने वालों ने पंफलेट छाया कर दिया, ज़ियाउल कुरान ऊंची दुकान फीका पकवान। पहला हिस्सा छपा, वो जिस तरह पंजाबी का मकूला है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो बात। अब हम सब घबरा गए। मैं तो उस वक्त पढ़ता था इब्तदाई क्लास में, हमारे असातिज़ा परेशान हुए। हजरत साहब से अर्ज़ किया, हुज़ूर ये इस तरह लोग कह रहे हैं, इसका जवाब आना चाहिए। आपने फरमाया मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार नहीं कि मैं लोगों के जवाब दूँ। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए लिख दिया, वक़्त बताएगा मैंने क्या लिखा। फिर वही लोग जिन्होंने मुखालफत की वो ज़ियाउल कुरान ख़रीद कर लोगों में तकसीम करते थे। हम फ़ौरन एक्सपायर हो जाते हैं। उसने मेरे खिलाफ एक बात की, मैंने 10 करनी है, तो आपने 10 अपनी नेकियां उसको देनी है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह गीबत का जवाब गीबत से नहीं देते थे। एक दिन महरम राज ने पूछा, हजरत आप पर बड़े बड़े फतवे लगाए गए, बायजीद पर भी कुफर का फतवा लगाया गया। फतवा लग सबसे पहला उम्मत में फतवा मौला अली पर लगा। अब बताएं, फतवा लगाने वाले तो बात नहीं आते। अगर आपको लोग आज शिर्क, बिदत, कुफर, फिस्क, मुनाफिक हर बंदा कह रहा है एक दूसरे को, ये फतवे बाज तो हर दौर में आते हैं। अर्ज़ कर रहा हूँ, हजरत बायजीद पर फतवा भी लगा, लेकिन हजरत बायजीद ने एक आपसे जब सवाल किया गया, हजरत आप गीबत नहीं करते या उसका जवाब नहीं देते, तो आपने बड़ी प्यारी बात किया। फरमाया बेटा, जब मैं किसी की गीबत करूँगा तो मैं अपनी नेकियां उसे दूंगा। तो मैं अगर नेकियां किसी को दूंगा तो अपनी माँ को दूंगा जिसने मुझे पैदा किया, और को मैं नेकियां क्यों दूं? ये है अक्लमंदी। रोज़े के जरिए हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और इरशाद सुनिए, रोज़े के अंदर कोई गैर शरई हरकत करने से रोज़ा मुतासर होता है और रोज़ा फट जाता है, रोज़ा असली हालत में नहीं रहता। फरमाया एक और मकाम पर, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। हालांकि रोज़ा तो विसाले इलाही का नाम है, अल्लाह से मिलाने का नाम है। आप ईमान से बताएं, आपके दिलों में अल्लाह की याद रोज़े की वजह से होती है कि नहीं?
रोज़ेदार पानी नहीं पीता, अल्लाह देख रहा है। खाना नहीं खाता, अल्लाह देख रहा है। इवन के वुज़ू करता है, वुज़ू में पानी की कुल्ली का कतरा कतरा बाहर निकालता है। अगर कतरा भी अंदर गया मेरा अल्लाह जानता है। फिर अगर खाने लगे याद आ जाए कि रोज़ा है तो बंदा नहीं खाता। बुज़ुर्ग अहले मार्फत फरमाते हैं रोज़े से बढ़कर याद इलाही का और कौन जरिया है और क्या जरिया है। हर वक्त अल्लाह की याद, हर वक्त अल्लाह की याद, खलवतो जलवतो। रोज़ेदार जितनी रोज़े की पाबंदी करता है पूरे रोज़े में वो अल्लाह की याद में महव रहता है। ये है जिक्र की कई किस्में। एक जिक्र लिसानी है, ज़बान से कहना अल्लाहू अल्लाहू या सुबहान अल्लाह। रोज़ा जिक्र हाली है, तेरा हाल बता रहा है कि तुम्हें अल्लाह याद है। तभी तो तू कोई चीज़ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, गलत सोच नहीं रहा। तन्हाई में 7 कोठड़ियों में तू रोज़े की पासबानी करके अल्लाह को याद कर रहा है। और ये किसी की याद हकीकत में ये जिंदगी है और अल्लाह की याद तो ज्यादा आला जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस सुने, ये बड़ी काबिल गौर बात है जो मैं अब कर रहा हूँ। हुज़ूर आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे की मिसाल जो अल्लाह को याद करता है जिंदा की है, और जो अल्लाह को भूल जाता है वो मुर्दा है। क्यों? दरख्त है, दरख्त की जो टहनी जड़ से जुड़ी रहे वो मरती है, और जो अच्छी टहनी जड़ से कट जाए चंद दिनों बाद सूख जाएगी। गोया मेरे भाई दरख्त की टहनी, पत्ते, फूल, इनकी जिंदगी जड़ से मुंसलिक होने में अल्लाह की कसम तेरी मेरी जिंदगी ये है कि हम हय्यो कय्यूम अल्लाह से जुड़ जाएं। हर लम्हे हमें अल्लाह याद हो, और रोजे से बढ़कर अल्लाह को याद कराने वाली चीज कोई नहीं। वो एक हजरत अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब का बड़ा ही प्यारा शेर है। आप फरमाते हैं ख्याल यार दे विच मस्त रहंदा हां दिन राती, मेरे मन विच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। जिसके दिल में महबूब हो वो जिंदा है, और रोजा तेरे दिल में तेरे महबूब हकीकी अल्लाह को हाजिर रखता है। यही वजह है, तवज्जो फरमाया हर नेकी का बदला क़यामत के दिन मिलेगा। किसी को बदला जन्नत, किसी को बदला नहरें, किसी को बदला हूरें, किसी को बदला गिलमान। तुम्हारा खाना लाने वाले गिलमान इतने हसीन होंगे कि खाने की तरफ तवज्जो बाद में जाएगी, उन्हें देखकर दिल को करार नसीब होगा। ये कुरान में आता है। फरमाया हर नेकी का बदला दिया जाएगा, लेकिन सुनो लोगो अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ जज़ा बिही। रोज़ा एक वो इबादत है जिसकी जज़ा मैं रब दूंगा, और एक हदीस का माना बना जिसकी जज़ा मैं खुद बनूंगा। उलमा ने फरमाया रोज़ा हर हाल में बंदे के दिल में अल्लाह बसता है, इसलिए रोज़े का सवाब खुद अल्लाह अता करेगा। और सवाब क्या होगा? जन्नत की सारी नेमतें बाकी नेकियों में भी मिलेगी, लेकिन रोजेदार को ये इनाम मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा खलवतों में भी मुझे रोजे में याद करने वाले, करीब देखने वाले, शारग से मुझे करीब जानकर कुल्ली का पानी अंदर न ले जाने वाले रोजेदार, आज तेरा बदला जन्नत हूरें गिलमान नहरें नहीं, आज तेरा बदला तेरे सोने रब का दीदार है। रोजेदार को अल्लाह का दीदार अता किया जाए, और उस दीदार की कैफियत हुज़ूर ने हदीस में बयान की सल्लल्लाहु। सुने क्या है? फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं। कितनी? 2। रोजेदार को 2 खुशियां मिलती हैं। एक खुशी रोजा खोलने के वक़्त मिलती है। हर रोजेदार महसूस कर सकता है कि जब मैं रोजा मुकम्मल करके खोलता हूँ मेरे दिल में कितना इत्मीनान, कितना सुकून,
कितनी खुशी ईमान से बताएं, क्या वो खुशी लफ्जों से बयान हो सकती? फरमाया रोजेदार को दो खुशियां मिलेंगी। पहली खुशी दुनिया में मिलेगी, जब रोजा खोलेगा मुकम्मल हो गया, दिल मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक की फर्मा बरदारी का एक मरहला तो मुकम्मल हो गया। और फरमाया दूसरी खुशी रोजेदार को कब मिलेगी, जब भरे महशर में रब रोजेदार को अपना दीदार अता फरमाएगा। और याद रखो, जिसे अल्लाह का दीदार मिलेगा उसकी नज़र में बाकी हर नेमत कमतर हो जाएगी। हदीस पाक में आता है, शहीद जब अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह सवाल करता है, शहीद तो सीधा जन्नत गया। अल्लाह ने पूछा मुतमईन हो मेरे अजर पर? कहता है या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया तेरी कोई ख्वाहिश? अल्लाह पूछते हैं अपने बंदे शहीद से, कहता है या अल्लाह ख्वाहिश यही है, दोबारा दुनिया में भेज, तेरे नाम पर जान कुर्बान कर। क्यों? या अल्लाह जब मैंने जान कुर्बान की, जब मेरे गले पर खंजर चला, जब मेरे बदन की अंग अंग तेरे नाम पर फटी, उस वक्त तेरा जो जलवा नजर आया, उसमें जो मुझे लज्जत आई, तेरी कसम तेरी जन्नत में भी वो लज्जत नहीं आई। चाहता हूं दोबारा जाऊं, वही लज्जत हासिल करूं। गोया दीदारे इलाही की वो लज्जत है जो हर लज्जत पर गालिब है, और रोजेदार तेरा इनाम खुदा का दीदार। लेकिन बशर्ते के तेरा रोजा तकवा पारसाई संभल कर चलो, कांटेदार रास्ते से गुजरो, कपड़े संभाल कर गुजरते हो। जिंदगी के कांटेदार रास्ते में चलने वालों, रोजा तुम्हें सिखाता है दामन गुनाहों से बचाओ, दामन अल्लाह की नाराजगी से बचाओ, दामन हयात अल्लाह की रसूल की नाराजगी से बचाओ। ये शिआर तकवा है, और तकवा उम्मत में सबसे आला तकवा अल्लाह ने तवज्जो से सुने किन को अता किया? जमात सहाबा को अता किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। कायनात वालों, मेरे यार के सहाबा को मैंने तकवा अता कर दिया, वो तकवा के अहल भी थे, इसके हकदार भी थे। इसलिए रोज़ा बंदे के अंदर गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा करता है। हमें रोज़े को रोज़ा करके रखना चाहिए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी खामियों को अल्लाह माफ़ फरमाए।